अच्छा अब शांत हो जाए, पंखा बंद कर दो ये वाला। इधर ध्यान दो बेटा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस और कोफैक्टर्स। ठीक है, अब माइनर हर पोजीशन का अपना माइनर होता है, हर पोजीशन का अपना कोफैक्टर होता है। ठीक है, अब इस एडजॉइंट इसकी हेल्प से हम एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है M11 पहली पोजीशन जो हमारी है, हम इसको A11 पोजीशन देते थे ना, A12 A13 सॉरी 21 और A22। तो ऐसे ही इस पोजीशन का माइनर क्या होगा, तो क्या करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में ये है उसको हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो मेरा माइनर हो जाएगा। ठीक, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको हटा देंगे, बाकी बचा हुआ जो एलिमेंट है मेरा वो क्या बन जाएगा, माइनर ऑफ दिस पोजीशन A11। तो क्या आ गया, ठीक है। अब मेरे को A12 निकालना है, तो ये हटा हो गया, हटा और कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, जिस भी पोजीशन का कोफैक्टर या माइनर निकालना है, उस पोजीशन की जिस जो एलिमेंट है, जिस रो और जिस कॉलम में उसे हटा के जो बच गया एलिमेंट वो उसका माइनर होगा। जैसे ये 12 है, A12 ये था, अगर मेरे को इसका माइनर निकालना है, क्या करूँ, इसे हटा दूँ, इसे हटा दूँ, क्या बच गया मेरे पास, 4 बच गया, तो वो उसका माइनर होगा। ऐसे अगर मुझे M21 निकालना है, तो इसे हटा दूँ और इसे हटा दूँ, क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और अगर मेरे को M22 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये माइनर निकल समझ में आ गया। जिस पोजीशन को माइनर निकालना है, उस रो और उस कॉलम को हटाकर जो एलिमेंट बच गया वो तुम्हारा माइनर हो गया। ठीक है, ये तो है 2/2 में। अगर 3/3 में निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, पहले सुन ले उसके बाद लिखिए, सारा आराम से लिखिए। ठीक है, अब मान लो 3/3 में निकालना हो, ऐसे आ गया 1 2 3 4 5 6 और 3 2 1 मान लो ऐसा है। अब मैं चाहता हूँ M11 निकालूं, M12 निकालूं, M13 निकालूं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन ये रो और ये कॉलम हटा दिया, जो ये बच गया इसका डिटरमिनेंट 5 6 2 1। ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दिया। जैसे कल डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा था ना, तो जिस रो से करते थे उस रो जो एलिमेंट हम लेते थे उस रो और उस कॉलम को हटा देते थे, बाकी जो 4 एलिमेंट बच जाते थे उसका डिटरमिनेंट ले लेते थे। वही इसमें कर रहा हूँ, पहली पोजीशन का निकाल रहा हूँ इसका। तो ये हटाया, ये हटाया, क्या बच गया, ये बच गया 4। फिर M12 में ये हटाया, ये हटाया, 4 6 3 1 बच गए, 4 6 3 1 बच गए। फिर M13 में ये हटाया, ये हटाया, 4 5 3 2 बच गए, है ना, 4 5 3 2 बच गए। फिर ऐसे M21 में ये हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, तो 2 3 2 1 बचेंगे। देखो बचेगी नहीं, बस जिस एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट लिखने हैं। M22 लिखा, ये हटाया, ये हटाया, 1 3 3 1, है ना। और इसके बाद M23 में ये हटाया, ये हटाया, 1 2 और 3 2। ठीक है जी। फिर M21 के बाद M31, तो 31 में ये हटाया, ये हटाया, तो क्या बच गया, 2 3 5 6। जिस रो जिस कॉलम में उनको हटाना है, बस बाकी बचे हुए लिख देना। M32 ये हटाया, ये हटाया, 1 3 4 6, है ना। और M33 में ये हटाया, 1 2 4 5, है ना, 1 2 4। कितनी बार समझ में आ गई सबको, आगे बेटा समझ में। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू निकालना सीख आता ही है तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 12 कितना हो गया, -7। ये हो गया 4 - 18 -14। ये हो गया 8 - 15 -7। फिर ये कितना हो गया, 2 - 6 -4।
ये कितना हो गया 1 माइनस 9 माइनस 8, 2 3 कितना हो गया 2 माइनस 6 माइनस 4, ये कितना हो गया 12 माइनस 15 माइनस 3, ये कितना हो गया 6 माइनस 12 माइनस 6, और ये कितना हो गया 5 माइनस 8 माइनस 9। ठीक है, ये तो निकल गए हर पोजीशन के माइनर्स। क्या निकल गए? माइनर्स। ठीक, समझ में आ गई बात? माइनर निकल गया। अब इसके बाद कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर में माइनस विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, माइनस विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो मैंने कल तुम्हें जब एक्सपेंशन सिखाई थी तो तुम्हें मैंने कोफैक्टर ही यूज कराए थे। तो मैंने बताया था ना, जो ये पोजीशन है पहली वाली, ये पॉजिटिव पोजीशन होती है, फिर अगली नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसे जो ऑड पोजीशंस होती हैं, मतलब ऑड मींस जिस रो और कॉलम का सम ऑड बन जाए वो ऑड पोजीशन है। जैसे यहाँ मैंने A12 लिखा तो 1 + 2 = 3, तो वो ऑड पोजीशन है, तो ये नेगेटिव पोजीशन है, ये पॉजिटिव पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि ये कितनी होगी 1 + 3 4 हो गई, तो ये पॉजिटिव है। तो आप ऐसे याद रखो, ये प्लस होती है, ये माइनस होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते जाओ ऐसे। तो पोजीशन, अब जब मेरे को इसके कोफैक्टर निकालने हो, मान लो मुझे C11 निकालना है, इसका C11 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, C11 पहले देखूंगा ये ऑड पोजीशन है कि इवन है। इवन पोजीशन है तो इसमें साइन चेंज नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये सही है, माइनस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं C12 लिखूंगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो एक माइनस और आएगा क्योंकि ऑड पोजीशन पर है, तो ये कितना हो जाएगा +4। C13 क्या हो जाएगा, फिर से वही रहेगा जो है, फिर ये वाला C21 जो है वो +4 हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, फिर C22 का -8, C23 का -4 नहीं 4 हो गया, ऑड पोजीशन आ गया। फिर C31 कितना है -3, C32 6 रह गया प्लस का, और C33 जो है वो कितना आ गया, जो -3। तो ये आप इस तरीके से कोफैक्टर्स निकालेंगे किसके, 3/3 मैट्रिक्स। अब आपसे लिखिए पहले माइनस लिखेंगे जब लिखेंगे कोफैक्टर प्लस माइनस विद माइनस है, पहले माइनस की बात करेंगे। नहीं पहले कोफैक्टर निकालो, प्लस माइनस लगा देना सीधा, उसमें जरूरत क्या है। किसी भी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है, अपना माइनर होता है। तो जैसे मैंने इसका, इस एलिमेंट का, इस ये मैट्रिक्स A है, इसका जो एलिमेंट है A, उसका माइनर निकाल दिया, ये वाला इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इस पोजीशन, फिर प्लस माइनस साइन लगाए ताकि उससे कोफैक्टर बन जाए। तो फिर वही दोबारा बता रहा हूँ, ये ऑड पोजीशन है जिसका सम 1 + 2 3 ऑड आ रहा है, इसलिए यहाँ साइन मैंने क्या लगाया, नेगेटिव का लगाया। जो भी इसका माइनर आया हुआ है उसका नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसे यहाँ कर दिया, ऐसे यहाँ कर। समझ में आ गई बात? अब आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A अगर मुझे निकालना है तो जो मेरी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकली थी, यहाँ पर जो भी मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकली है उसका ट्रांसपोज बताया था ना, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो जो भी कुछ निकली, जैसे मान लो यही निकली 5 -4 -3 और 2, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 5 -4 -3 और 2। तो ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकला है, इस मैट्रिक्स का क्या निकला है, ये एडजॉइंट। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। गलत कर देगा ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी। अच्छा ये -4 ठीक है, तो दिखा था, यही लिखा है 5 को नीचे लिखा है ना, तो 5 -4 और ये -3 2 था ना, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लिखा ना, तो 5 -4 ऐसे आ गया, -3, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या एक चीज समझने की है, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2/2 का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? 2/2 में 3/3 में नहीं निकाल सकते, 3/3 में ऐसे ही प्रोसेस चलेगा सारा। 2/2 में कैसे निकालते हैं? अब आप इसको और इस मैट्रिक्स को देखो, इसी का तो एडजॉइंट निकाला है, निकाला ना। तो इसमें क्या करा है, इन दो एलिमेंट्स को, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो, और जो दूसरे दो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन बदल दो। देखो यहाँ 2 और 5 है, वहाँ क्या है 5/2 डायगोनल में, और यहाँ 3 और 4 है, वहाँ -3 -4।
ये नीचे वाले -3 इसे देखना इसे, ये एडजॉइंट। तो क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। इसको लिख लो लाइन को। एडजॉइंट अगर 2/2 का निकालना है, इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, 2/2 की बात कर रहा हूँ केवल, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स and change the signs of non-diagonal elements, and change the signs of non-diagonal elements। ठीक है, डायगोनल जो है वो एक ही होता है इसमें, बाकी सारे नॉन डायगोनल होते हैं। ठीक है, 3/3 में नहीं होता ऐसा। ऐसा करना है, देखो ध्यान से, C11 देखो, एक भी बात सुन लो ध्यान से, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। सबसे पहला काम ये करा करो, जो ऑड पोजीशन है उनका नाम वो लगा दे करो साइन में, ये आपसे गलती नहीं होगी। सारी ऑड पोजीशन में पहले ही नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक। फिर अपना आप ओरली हो जाएगा, ये हटाना तो 3 + 6 कितना हो गया 9, तो पहला नंबर आ गया 9। फिर दूसरे में आपको ये हटाना तो 6 - 3 तो कितना आ गया 3, तो पहले ही -3 लिखा हुआ है आपने, तो इसलिए साइन की दिक्कत नहीं। कुछ गलत कर देगा ना, फिर ये हटाया तो 4 + 1 5, ये 5। ठीक है, फिर सेकंड वाली पोजीशन इसके लिए करोगे तो इसको हटाना है तो 3 - 2 1 आ गया, तो माइनस पहले लिखा हुआ इसलिए माइनस हो, वो हट गया तो 3 + 1 4 आ गया, ये हटाया 3 + 1 4 आ गया। 2 3 में ये हटाया तो ये आ गया 2 + 1 3, ये -3 हो गया। फिर 3 1 तो ये हो गया -3 - 1 -4। फिर 3 2 तो -3 - 2 -5 + 5 हो गया, क्योंकि पहले माइनस है। फिर ये हट गया तो ये आ गया 1 - 2 -1, तो ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है ना, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है। अब एडजॉइंट अगर आपको लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देना। तो ट्रांसपोज जब करोगे तो क्या बनेगा, 9 - 3 5 -1 4 -3 -4 5 और -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। ये आया, सेम आया सबका। देखो तेरी क्या गलती हुई थी, प्लस माइनस है, क्या करा था तुमने, प्लस माइनस लगाए नहीं थे। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से आप इसको पहले ही लगा लोगे तो गलती नहीं होगी। अगर आपने बाद में लगाया तो ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये तो हो गया जो आपका एडजॉइंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स का। जो इससे आगे काम क्या रह गया हमारा, बहुत आसान हो गया। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो निकाल ही लिया, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, तो पहले ए डिटरमिनेंट निकालो इसका, चलो ये हट गया तो आ गया 3 + 6 -1, ठीक है, तो 6 + 1 7 है ना, 6 + 1 7 ही होगा ना, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ये हटा दिया ना, तो ये हो गया 6 + -3 3 आ गया, और +1 और ये हटाया तो ये बन गया आपके पास 4 + 1 5, तो आपके पास 9 - 3 + 5 आ गया, 14 - 3 = 11। अब आपका जो इनवर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/11 बाहर रखेंगे, और जो आपने एडजॉइंट निकाला है ये वाला, इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो आगे बात, सिर्फ अब क्या करना रह गया इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट से डिटरमिनेंट से डिवाइड करना। जो एडजॉइंट निकाला आपने उसको केवल डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही इनवर्स आ जाएगा। तो ये निकालना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर डिटरमिनेंट तो आपको आता ही निकालना है, ऐसे निकाल लो
चाहे सारस मेथड लगा लो, वो मैं बता देता हूँ तेरे को भी सारस मेथड कैसे बताया था, वो सीख ले एक बार। तो डिटरमिनेंट निकालने का एक तो तरीका ये होता है किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंशन अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, अभी तो सिंपल सारस मेथड सीख लो। तो क्या करना होता है, जो ये एलिमेंट तुमने लिखे हैं यहाँ पर, ये इसका डिटरमिनेंट निकालने वाला हूँ, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। तो ये पहले दो कॉलम दोबारा लिख लो, ये दो कॉलम ऐसे के ऐसे यहाँ उठा के लिख लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सबको आपस में, तो 3 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 3। फिर इसको इससे कर, तो 1 इंटू माइनस 3 इंटू प्लस 3 का फिर आ गया। फिर इसको कर तो प्लस 4 आ गया। फिर माइनस का साइन लगा। अब यहाँ से जो ये ऐसे जा रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस होना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 आया, फिर इन दोनों को +6 आया। तो ये इससे कट गया, तो कितना हो गया, 4 3 7 7 3 10 और +1 11, वही आ गया जो हमने ऐसे लिखा। तो इसको अभी डायरेक्ट मेथड समझ ले, सारस मेथड कहते हैं इसको। तो ये इससे डिटरमिनेंट निकाल ले, फिर एक्सपेंशन से निकाल, ठीक है। तो ये इनवर्स निकालना मैंने आपको बता दिया। जितनी प्रॉपर्टीज अब लिखूंगा ये सारी प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज में काम आती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो डिटरमिनेंट की है। अगर k a, तो ये होता है k की पावर n a डिटरमिनेंट। अभी बताऊंगा क्या है। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी समझा दूंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। नंबर 3 आप यूज कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। नंबर 4 जो यूज कर सकते हो वो कर सकते हो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट। नंबर 5 ये रिवर्सल लॉ यहाँ भी लगता है, जैसे ट्रांसपोज में लगता था वैसे यहाँ पर भी रिवर्सल लॉ लगता है। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फिर आता है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है, वो आ जाता है a/a डिटरमिनेंट 7, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आपका आ जाता है जी a डिटरमिनेंट इंटू i की पावर n, i की पावर i, ठीक है। ज़्यादातर तो यही प्रॉपर्टीज यूज होती हैं और प्रॉपर्टीज यूज नहीं होती। एक और भी शायद मुझे ध्यान आ गई कुछ SCP वाला, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं मत कर, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बहुत तेज आ रही है, वो कम पे चलता नहीं है, वो तेज कम पे चल रहा है। IN का मतलब है n कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक भाई। जिस ऑर्डर की A मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होगी उसकी। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है A तो ये भी I3 होगा, अगर 2/2 की है तो ये I2 होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन करके देखो पहले। इनवर्स निकालो पहले, और A देखो, A दे रखा है आपको 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और आपसे कहा है वेरीफाई कर दो A इंटू ए इनवर्स I3 के बराबर। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना, ठीक है। ठीक है, एडजॉइंट निकालना मैंने बता ही दिया। तो वेक्टर से ये उससे निकाला, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट निकाला, ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स को मैंने क्या करना था, वेरीफाई करना था ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। और मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पहले ही बताई, ए इनवर्स इंटू ए हो वो भी I3 होता है, इसमें कॉम्यूटेटिव होता है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ए इनवर्स की ए के साथ, चाहे आगे किसी को भी लिख लो आएगा I, ठीक है।
तो मैंने ये इंटू ये करा है, तो इसे जब सॉल्व करा मैंने तो ये देखो कितना आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0 0 1 0 0 0 1, देख लो आप, यही आएगा सही। तो I3 आ गया, तो A इंटू A इनवर्स इज I3। समझ में आ गया? आगे भी समझ में, पीछे तक पक्का समझ आ गया? सिवाय को मैंने कहा है कि ये शो करो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी करा था, है ना? तो कैसे सेटिस्फाई करना दिखाएंगे हम, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i, ये 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना? ये सीखा था हमने, तो एक बार कर लेते हैं फटाफट से। a स्क्वायर निकालो, इसका जल्दी से a स्क्वायर निकालो, 2 माइनस 3 3 4, 2 माइनस 3 3 4, तो ये हो गया जी आपका कितना, 4 माइनस 9 और माइनस 6 माइनस 12 और 6 प्लस 12 और माइनस 9 प्लस 16, तो कितना बच गया, माइनस 5 माइनस 18 प्लस 18 और 7, a स्क्वायर आ गया। अब इसमें डालना है इसको, तो ये आ गया माइनस 5 माइनस 18 और 7, और ये कितना है 6a, तो हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? ये आ गया, और प्लस ये आ जाएगा कि 17i, तो 17 0 0 17, है ना? अब आप देख लो इसको आंसर क्या मिल रहा है, तो माइनस 5 माइनस 12 प्लस 17, फिर आ रहा है माइनस 18 प्लस 0, फिर आ रहा है 18 माइनस 18 प्लस 0, फिर आ रहा है 7 माइनस 24 प्लस 17, तो आप देखो ये तो क्या बन गया 0, और ये भी बन गया 0, और ये भी बन गया 0, और ये भी बन गया 0, तो आपका जो है मैट्रिक्स क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, पहली बार, है ना? ये तो सॉल्व करना सीख ही गए। अब इस इक्वेशन की हेल्प से ही हमने a इनवर्स निकालना है, अब एडजॉइंट से नहीं निकालना है। जब वो कहे ना हेंस फाइंड a इनवर्स, तो आप ये सोचो कि जो आपने पहले प्रूव किया है उसकी हेल्प से आपको a इनवर्स निकालना है। अब नॉर्मल तरीका नहीं चलेगा एडजॉइंट इनवर्स वाला, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे वो सिखा रहा हूँ, इसको सीखिए। अभी 2/2 में कराया, ये 3/3 में भी आता है, ठीक है? तो ध्यान से कर लेना उसको। तो ये तो आपको समझ में आ गया, कर दो। जिसके साथ i है 17i उसको लेफ्ट पे रखना, बाकी सब उधर ले जाना, और फिर करो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, ठीक है? तो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है प्री मल्टीप्लाइंग, एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाइंग। क्या होती है? एक होती है प्री मल्टीप्लाइंग, एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाइंग। इसका भी काम आता है। प्री का मतलब होता है जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके पहले लिख लो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब है जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके बाद में। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, ठीक है? अभी समझाऊंगा इसका मतलब कहाँ यूज होगा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी लेंगे। तो अब देखो आप कोई भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a ही आता है। तो a इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है, a इनवर्स जो तुमने निकाला मैट्रिक्स की फॉर्म में तो निकाला है, तो इसका मतलब ये तो कितना हो गया 17 a इनवर्स, और ये कितना बन गया अभी बताया मैंने 6i, अभी बताया a इंटू a इनवर्स इज i। जब किसी मैट्रिक्स के इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो i आ जाता है, और इसको a स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो a इंटू a। अब a इंटू a इनवर्स तो क्या बन गया, i बन गया, और a इंटू i क्या बन गया, a बन गया। तो इसका मतलब ये वापस में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में, पीछे तक। अब 6i कितना होगा, 6006, i के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, ये तो ये होता ना, i तो ये होता, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 और 3 4, क्या आंसर आ गया 6 माइनस 2 आ गया 4, और ये आ गया 3, और ये आ गया माइनस 3, और ये आ गया 2 आ गया, और यहाँ था 17, तो उसको नीचे लिख दो। आपके पास क्या आ गया,
आपने कोई एडजॉइंट नहीं यूज करा, डायरेक्ट आपने इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकाला। अब जब 3/3 की आएगी तब भी ऐसे ही करना है, 2/2 की आएगी तब भी ऐसे ही करना है। पर ये हमने जीरो तो प्रूव कर दिया, उसके बाद एडजॉइंट से कर दिया। तो पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर ये आ गया, फिर इसमें डालना है, फिर बी आई का मतलब है B0 0 B, और ये इसके बराबर है 0 B। तो ये कितना हो गया 11 + 3a + b, हो गया 8 + 2a + 0, ये हो गया 4 + a + 0 और 3 + a + b, ये किसके बराबर 0 0 0 0, तो नल मैट्रिक्स के बराबर लिखो। तो इससे आपके पास a + 4 तो आ गया 0 इससे, है ना, और इसको लिख लो a + b + 3 जो है 0, तो इससे आगे a - 4, यहाँ डाल दिया -4 + b + 3 = 0, तो b आ गया 1, a भी आ गया b भी आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ डाल दो वैल्यूज को, तो बन गया a² - 4a और प्लस i। अब आपको निकालना है a इनवर्स, तो ये हो गया 4a - a²। मैंने बताया था i को इधर रखो, बाकी उधर ले जाओ, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 फोर्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये a इनवर्स हो गया, ये i हो गया और ये आपका i हो गया, तो आपके पास a इनवर्स आ गया 4 0 0 4 और माइनस ai इज a की जगह लिख दिया 3 2 1 1। अब आपके पास 3 - 4 - 3 1 -2 -1 और 3, ये आपका a इनवर्स आ गया। इसी को ठीक है, समझ में आ गया। आगे बेटा सब ये है 1 - 2 -1 और 3। देखो आपको निकालनी है ए मैट्रिक्स, है ना, ए मैट्रिक्स निकालने के लिए आप इसका नाम दे दो B, ये ए हो ही गई, और इसका नाम दे दो C, ये आई है, ये आपके पास कितनी बार समझ में आ गई। तो जहाँ जो पोजीशन जिसकी है उसको वैसे लिखना है, BAC = I। अब क्या करो, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब यहाँ लिखना है, 2 स्टेप पे लिखना है इसको, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, दोनों तरफ बी इनवर्स कर दिया, तो ये क्या बन गया आई बन गया, तो IAC = ये कितना बन गया बी इनवर्स, क्योंकि आई के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आती है। अब ये आई भी हट जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या करो आप, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी इनवर्स। अब सी को हटाना है यहाँ से, तो ये a × c × c इनवर्स = b इनवर्स × c इनवर्स। आगे पीछे नहीं करना, जो यहाँ लिख करा है वही इधर करना, राइट। तो ये आई हो गया, a कितना आ गया b इनवर्स × c इनवर्स। अब b इनवर्स निकालना आपको आता है ना, कैसे बताया था b इनवर्स, इसका एडजॉइंट निकालो, इसका एडजॉइंट निकालोगे तो क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल के साइन बदलने हैं। तो आपके पास पहले एडजॉइंट, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो b डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 1 और c डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 9 - 10 -1, ठीक, भाई 9 - 10 is -1। अब आपको b इनवर्स अगर निकालना है तो 1/1 मतलब 1/a डिटरमिनेंट, b डिटरमिनेंट, और इसमें क्या करा था हमने 2 तो ऐसी रहेंगे, यहाँ -1 -2 है ना, और c इनवर्स निकालना है तो 1/-1, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है -1, इसमें भी ऐसी करो -3 और -2 -5। कितनी बार समझ में आ गई सबको अच्छे से, बस। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं, ये साइन पॉजिटिव हो गए, तो c इनवर्स भी आ गया, तो a कितना आएगा b इनवर्स 2 -1 -3 2 और c इनवर्स 3 2 5 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, तो 6 - 5 1 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, -9 + 10 1 आ जाएगा, -6 + 6 0 आ जाएगा, तो ये आपका a आ गया।
दिस इज योर मैट्रिक्स। आगे बात समझ में है? पढ़ना उतार ले फटाफट। तो अब क्या करते हैं इसको, जो यहाँ दे रखा है इसने ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए, तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू ये क्या हो गया आई इनवर्स गायब हो गया अचानक, इनवर्स। अब काम क्या रह गया, ए ट्रांसपोज तो इसका कर ही दोगे, तो ऐसे समझ रहे हो, और ए भी तुम्हारे पास है ही पहले से, तो कुछ करना ही कहाँ पड़ा। अगर तुम इनवर्स निकालने लग जाते तो क्या होता, बहुत लंबा चला जाता, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0। अब केवल क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अब इक्वेट करना है, एक्स वाई जेड निकल आएगा, निकालो अपना। अब बात नहीं करो तो ध्यान दो, फटाफट से कर दो। एक बार देख लो, 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, फिर ये 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 आ गया, फिर 0 माइनस जेड एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 आ गया, फिर 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये भी 0 आ गया, फिर इसको इससे करा तो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी 6y स्क्वायर, ठीक है। फिर इस वाले को करेंगे तो 0 माइनस एक्स जेड ये 0 आ गया, फिर अगले वाले में गलत कर दिया मैंने, ये 0 तो आएगा लेकिन मैंने ये मल्टीप्लाई से कर दिया, तो इस वाले को इससे करना था 2yz माइनस वाई जेड और माइनस 0 ये, फिर इस वाले को करेंगे तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड ये भी 0 आएगा, फिर इसको करेंगे तो ये हो गया 2yz माइनस वाई जेड माइनस ये भी 0 आएगा, और ये आ गया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर आएगा, सही। तो ये आपके पास इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है। अब बस कंपेयर करना है दोनों साइड, 2x स्क्वायर को 1 के बराबर रखो, 6y स्क्वायर को भी 1 के बराबर रखो, और 3z स्क्वायर को भी 1 के बराबर रखो। इससे x आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, इससे y आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6, इससे z आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो ये आपका, ठीक है।